role of fate in tests or role of God. आंसर में 5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को लिखना है, इन्हीं को इनलार्ज करना है। पहले एलेक्स से जब पूछा गया Why do you own such a horse? तुम ऐसा हॉर्स क्यों रखते हो जो कि बूढ़ा भी है, और ये घोड़ा क्यों तुमने रखा हुआ है जो कि अथरा भी है? तो एलेक ने जवाब दिया वेल मे यू आस्क इट, तुम ये सवाल कर सकती हो। इट वॉज माई फेट, ये मेरी किस्मत है। आई सपोज, मेरा ख्याल है। टिब हैज़ किल्ड वन चैप, टिब हॉर्स, टिब ने एक आदमी को कत्ल कर डाला। एंड जस्ट आफ्टर आई बॉट हर, और उसके बाद ही मैंने इस घोड़ी को ख़रीदा है। शी नियरली किल्ड मी, इसने मुझे ही मार डाला होता। एंड देन टेक माई वर्ड फॉर इट, यकीन करो, मेरी कसम ले लो, आई नियरली किल्ड हर, या मैंने इसे मार दिया होता। बट शी इज़ क्विर, लेकिन ये अनयूजुअल है, स्टिल गैर मामूली है, बड़ी अजीब है। वेरी क्विर, ये बहुत ही अजीब है ये घोड़ी। एंड वंस लाइफ इज़ हार्डली सेफ बिहाइंड हर समटाइम्स, और इसके पीछे बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी महफूज रहे। अब हॉर्स को सिंबलाइज किया गया है फेट के साथ, और ये ऐसा हॉर्स है फेट जो कि जंगली है, जिसके जो किसी वक्त भी इंसान को मौत की घाट उतार सकता है। मैकियावेली एक राइटर था, वो कहता है कि किस्मत एक घोड़े की मानद होती है, इसके ऊपर सवार हो जाइए और इसको कंट्रोल में कर लीजिए, दोनों जानों में दबा लीजिए और इस पर फिर भरपूर सवारी कीजिए। ये मैकियावेली का कहना था। और यहाँ पर हार्डी पेसिमिस्टिक है, वो कहते हैं किस्मत या तुम्हें मार देगी या मुझे मार देगी, ये एक जंगली घोड़ी है। समझ आ गई? पॉइंट 2 ऐसे ही याद करना है ऊपर वाला, इन्वर्टेड कामाज में असल टेक्स्ट है 2, और हाईलाइट मार्कर हाईलाइट करना है पॉइंटर के साथ, ब्लैक पॉइंटर के साथ 2। ये जो मैंने आपको मटेरियल सारा दिया है बिल्कुल फ्रेश है, नया है। जब पेपर चेकर इसको रीड करेगा उसे पता चलेगा कि कोई रिसर्चर है, कोई वाकई लिटरेचर से शगफ रखने वाला है, वो आपको अच्छे नंबर देगा, बहुत अच्छे मार्क्स देगा। 2, एंजल सेज टू गॉडली मर्सी, एंजल ने गॉडली मर्सी से कहा। जब एंजल ठेस को डेजर्ट कर चुका हुआ, ठेस को छोड़ गया और उसका आइडियलिज्म टूट गया कि औरत, इतनी प्यारी औरत भी पोल्यूटेड हो सकती है, जब उसका ईमान टूटा इस चीज़ पर, तो वो इंतहाई डिसहार्ट था। और फिर जब उसको रास्ते में मर्सी मिली जो उसकी रिलेटिव थी और उससे मोहब्बत भी करती थी एंजल से, तो उसने मर्सी को करीब बुलाया और नीचे झुका, और मर्सी के हाथ में रिलीजियस बुक्स थी क्योंकि वो रिलीजियस लड़की थी। उसने उसे कहा करीब आके, मर्सी देयर इज नो गॉड, यहाँ पर कोई खुदा नहीं रहता। और मर्सी के हाथ से किताबें गिर पड़ी और वो एकदम शौक में आ गई कि ये क्या कह दिया इस शख्स ने। 3, जिसका जवान बच्चा ट्राली के नीचे आ गया उससे पूछो कि देवता है या नहीं है। जिस बहन ने अपने भाई की आंतड़ियां इकट्ठी की हों, बम ब्लास्ट के बाद आंतड़ियां उठाई हों, उससे पूछो देवता है या नहीं है। ऐसा हार्डी कहता है। 3, जब सिखों ने बेटों के सामने मां की वुम में नेज़े खड़े कर दिए थे, तो उस वक्त उस बेटे से पूछें देयर इज देवता और नॉट, तो वो कहेगा यहां पर कोई कृष्ण चंद्र नहीं है, यहां पर कोई बुद्धा नहीं है। 3, ये पेसिमिस्टिक व्यू है, लेकिन आप गॉड के बगैर रह भी नहीं सकते। एक ही होप आपके पास है मायूसी में। 3, when Tess hears the bad news about Ratty's attempt suicide, जब टेस ने सुना कि रेठे ने वो अटेम्प्ट की है
सुसाइड, उसने खुदकशी की कोशिश की. हु वाज रैठे? टेल मी. बताओ बताओ कौन है रैठे? रैठे ठाल बरसे, ठाल बोसेज डेयरी फार्म पर उसकी दोस्त थी जो एंजल से मोहब्बत करती थी. उसे सुसाइड की कोशिश की. मोरियन ने क्या किया? वो शराबी बन गई, ड्रंकनेस में पड़ गई. शी ब्लेम्स इट ऑन द हैंड ऑफ फेट. तो टेस ने क्या किया? किस्मत के हाथ को उसने वो कसूरवार ठहराया कि ये किस्मत है जिसने इन मासूम बच्चियों के साथ ये खिलवाड़ किया. कौन सा? कहते हैं टेक्स्ट के अंदर, दिस इंसिडेंट हैड टर्न्ड द स्केल फॉर हर. इस इंसिडेंट ने उसके लिए जिंदगी के सारे पहलू बदल दिए. दे वर सिंपल एंड इनोसेंट गर्ल्स. वो बहुत सादा और मासूम लड़कियां थीं. On whom the unhappiness of unanswered love had fallen. जिनके ऊपर यकतरफा मोहब्बत की मसाइब, अनहैप्पीनेस, यकतरफा मोहब्बत की दुख आ गिरे थे. ये मासूम और सादा लड़कियां जिनके सरों पर अनआंसर्ड, यकतरफा मोहब्बत के दुख आन पड़े थे. They had deserved better at the hands of fate. किस्मत के हाथों इनको इससे बेहतर मिलना चाहिए था. इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर है कि इनकी किस्मत ऐसी हुई? इनको अच्छी किस्मत मिलनी चाहिए थी. Alec argues that his meeting with Tess again is fate. एलेक ने कहा, मैं तो प्रीचर बन गया था, क्रिश्चियन बन गया था, प्रीचर बन गया था, मुझे किस्मत ने दोबारा इनकाउंटर कराया है टेस के साथ. कहता है, आई कुड नॉट हेल्प यू आर सीइंग मी अगेन. मैं तो इसमें बेबस हूं कि तुम मुझे मिलने आ गई हो. मैं तो तुम्हें मिलने नहीं आया, तुम मुझे मिलने आई हो. ये किस्मत है. 5. टेस ने कहा था एंजल से, जब एंजल उसे छोड़कर जा रहा था, आई एग्री टू द कंडीशंस. मैं तुम्हारी तमाम शराइत से एग्री हूँ एंजल, बिकॉज यू नो बेस्ट. तुम ही बेहतर जानते हो. व्हाट माई पनिशमेंट आउट टू बी. तुम बेहतर जानते हो कि मेरी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए. ओनली डोंट मेक इट मोर देन आई कैन बेयर. सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बर्दाश्त से बाहर मुझे सज़ा ना दो. जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ उतना मुझे सज़ा दो. मुझे छोड़कर मत जाओ. नाइस ऑफ यू. दिस वाज योर होस्ट लेक्चरर M.K. बूटा. और जो व्यूज़ मैंने इसके अंदर दिए रिगार्डिंग टू हार्डीज पॉइंट ऑफ व्यू दिए, नॉट माई ओन आइडियाज़.